नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा छो, जय माता जी। आपका फिर से एक बार स्वागत है ट्रैवल स्टोरी ऑफ नोमैडिक राइडर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं आइटिनरी के बारे में। आप कितने दिनों में लद्दाख का टूर कर सकते हो। और अभी हम लोग हैं लेह सिटी की ओर जा रहे हैं। हम पत्थर साहब अभी दर्शन करके निकले, हम जा रहे हैं लेह सिटी की ओर। और ये जो हमारा सीरीज़ है वो जंस्कार सचपास जंस्कार वैली में विज़िट किया है अभी। और उसके बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही अमेजिंग, एडवेंचरस और मोस्ट डेंजर रोड हम जाके आए। इंडिया के वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ऑफ रोड, वन ऑफ द इंडियाज़ वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजर रोड पे हम लोग अभी ट्रैवल करके आए। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, डिटेल्स में वीडियो मिल जाएंगे आपको। और अभी हम डिस्कस करेंगे लेह टू लेह। आप कोई भी वर्ल्ड के कोई भी सिटी से आ रहे हैं, इंडिया की कोई भी सिटी से आ रहे हैं, तो लेह टू लेह हम डिस्कस करेंगे अभी। तो लेह आने के बाद आप कितने दिन स्पेंड करना चाहते हैं, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, आप आपके कितने दिनों का प्लान कर सकते हो, बेस्ट प्लान कैसे बना सकते हो, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। और मेरा ऑलवेज सजेशन यही रहता है लोगों को कि आप जब भी ट्रैवल करो, ले आओ तो पहले दिन आप ले सिटी में स्पेंड करो। तो ले पहले से ले सिटी मार्केट या फिर शांति स्तूपा या फिर जुरावर फोर्ट आप विज़िट कर सकते हो। और उससे क्या होगा, पहले दिन आप क्योंकि आप कहीं से भी आ रहे हो ले सिटी में, तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने का प्रॉब्लम हो सकता है। सबको हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट किसी किसी को हो सकता है। तो एक दिन आप स्पेंड करो तो आपका जो बॉडी है आपका जो बॉडी है वो हैबिटेट हो जाएगा ले सिटी के एटमॉस्फेयर में, इस पहाड़ों की एटमॉस्फेयर में। दूसरे दिन का जो प्लान होना चाहिए मेरे हिसाब से लामायुरू तक होना चाहिए, ले टू लामायुरू रोड। और उसी रोड पे, यानी हम उसी रोड पे तो अभी ट्रैवल कर ही रहे हैं। ये आप जो देख रहे हो वीडियो वो उसी रोड का है। और हम अभी पत्थर साहब होके आए, तो आपका पहला डेस्टिनेशन आएगा हॉल ऑफ फेम, लद्दाख आर्मी का मेमोरियल हॉल ऑफ फेम। और उसके बाद सेकंड डेस्टिनेशन आएगा आपका पत्थर साहब, वो जस्ट 25 किलोमीटर की दूरी पे है, गुरुद्वारा पत्थर साहब गुरुद्वारा। उसके बाद है मोस्ट फेमस मैग्नेटिक हिल। उसके बाद है इंडस जंस्कार संगम है। और उसके बाद आप लामायुरू तक जा सकते हो। यदि आपके पास टाइम है तो आप अलची मोनेस्ट्री भी विज़िट कर सकते हो। तीसरे दिन आप रूट ले सकते हो ले सिटी टू नुब्रा वैली। और इन बिटवीन आप विज़िट कर सकते हो थिक्से मोनेस्ट्री, से मोनेस्ट्री, रेंचो स्कूल है जो जस्ट 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में है सिटी से। तो आप वो सेकंड डे भी कर सकते हो, या फिर तीसरे दिन जब आप निकलो तब रास्ते में भी आप विज़िट करते हुए जा सकते हो। और उसके बाद आपका ब्रेथ ट्रैकिंग और वर्ल्ड्स फेमस खारदुंगला पास, प्रीवियसली जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड कहा जाता था खारदुंगला पास, अभी वैसे उमलिंगला है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप खारदुंगला पास होते हुए आप नुब्रा वैली जा सकते हो। और नुब्रा वैली बेसिकली 2 विलेज आप स्टे कर सकते हो। एक है आपका डिस्किट और दूसरा है आपका उंदर, तो आप वहाँ स्टे कर सकते हो। और आपका नुब्रा वैली में आपको विज़िट करना है तो आपके लिए मैत्रेय बुद्धा डिस्किट विलेज में 108 फीट की स्टैच्यू है। और दूसरा है डिस्किट मोनेस्ट्री। फिर हुंदर ड्यून्स है जहाँ पे आपको बैक्टीरियल कैमल मिल जाएंगे सफारी के लिए, तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हो। और तो ये आपका आई थिंक आइटिनरी है मेरे हिसाब से। वो तीसरे दिन का आइटिनरी रहेगा ले टू नुब्रा वैली। और चौथे दिन का आइटिनरी मेरे हिसाब से आपका होना चाहिए डिस्किट टू टुटुक, और वन ऑफ द मस्ट विजिटेड प्लेस मेरे हिसाब से, क्योंकि टुटुक से आपको पीओ की बॉर्डर दिखेगी। थांग विलेज लास्ट विलेज है जो इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और वन ऑफ द बेस्ट कल्चरल सेंटर है टुटुक। यदि आप नाइट स्टे करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप 90-100 किलोमीटर की दूरी है तो फिर मेरे हिसाब से एक दिन में आप कवर सकते हो। वहाँ जाके विज़िट करके आप रिटर्न आ सकते हो। तो फिर रिटर्न फिर आप सेम डिस्किट या फिर
अंदर रुक सकते हो। और 5वें दिन की जो आइटिनरी मेरे हिसाब से आपकी होनी चाहिए वो है डिस्किट टू सियाचिन बेस कैंप वर्सी विलेज। तो वर्सी विलेज आप जा सकते हो और इन बिटवीन आप सुमूर मोनेस्ट्री, इंसा मोनेस्ट्री या फिर पैनामिक विलेज जहाँ पे आपको हॉट वाटर स्प्रिंग भी मिलेंगे, बट वो आप रिटर्न में ले लीजिए क्योंकि आपको कोक्सर आप नाइट होल्ड कर सकते हो, सॉरी खलसर आप नाइट होल्ड कर सकते हो, तो आप रास्ते में वहाँ पे विज़िट कर ही सकते हो। और उसके बाद डे 6, तो छठे दिन आप विज़िट कर सकते हो या फिर आपका रूटीन पूरा दिन, आई थिंक वो दिन आपका जाएगा पूरा ट्रैवलिंग में जाएगा। तो आप खलसर टू पेंगोंग आप विज़िट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप रूट लीजिए शोक वैली वाला। वन ऑफ द मोस्ट मेस्मराइजिंग व्यू मिलेंगे आपको। और वहाँ से फिर आप डायरेक्ट डरबक होते हुए पेंगोंग लेक जा सकते हो। और पेंगोंग लेक आप फिर नाइट होल्ड कर सकते हो स्पैगमिक विलेज या फिर मन मैराक विलेज में नाइट होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ तक आपका ये छठे दिन की आइटिनरी है। यदि किसी के पास टाइम कम है, वक्त कम है, 7-8 दिन है, तो फिर आप पेंगोंग से फिर आपको रिटर्न जाना पड़ेगा ले, और ले टू आपके होम टाउन जा सकते हो। यदि टाइम है आपके पास तो फिर आप डायरेक्ट चले जाइए पेंगोंग से सोमोरी, वन ऑफ द मोस्ट लवेबल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज, कॉर्जोक विलेज, सोमोरी लेक। उसे बेसिकली फ्रोजन लेक भी कहा जाता है क्योंकि विंटर में पूरा फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और पेंगोंग से सोमोरी जाने के लिए बेसिकली 2 रूट है। एक रूट है जो चुसुल होके मन मेराक चुसुल होके जा रहा है, बट अभी चाइना प्रॉब्लम की वजह से आई थिंक इस साल वो बंद है 2022 में। देखते हैं नेक्स्ट ईयर खुले नहीं खुले। और दूसरा रूट है जो आई थिंक वो ज़्यादातर यूज़ होता है, सुमडो वाला, माहे वाला रूट है। तो स्पैगमिक या फिर मन मेराक से आप लोमा होते हुए न्योमा, माहे होते हुए आप पोर्जक जा सकते हैं। और आई थिंक क्योंकि वो दिन है पूरे 330 या ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर का रन है, तो ऑलमोस्ट आपका 10 से 12 घंटा मिनिमम चाहिए। 12 घंटे का रन मिनिमम है आपका, 10 से 12 घंटा। तो अर्ली मॉर्निंग आप निकल सकते हो। फिर आप मेरे हिसाब से एक दिन आपको रुकना पड़ेगा 8वें दिन सोमोरी यानी कि कॉर्जोक विलेज में आप नाइट होल्ड कर सकते हो 8वें दिन। और आप व्यू का एंजॉय कर सकते हो, ब्यूटीफुल हिमालयाज एंड ऑल सोमोरी लेक। फिर ब्रेथ टेकिंग पॉइंट है लद्दाख के लिए, और अभी बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, एकदम झकास सोमोरी टू हानले, बेस्ट रूट, मेस्मराइजिंग अद्भुत रूट है। और हानले विलेज में आप हानले मोनेस्ट्री और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वरी आप विज़िट कर सकते हो। और हानले से फिर आप जा सकते हो वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट मेटरेबल पास रोड 19,300 उमलिंगला। और हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट है आई थिंक ये। उमलिंगला वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस हो चुका है इस साल लद्दाख का, और हमारा बाकी है, वैसे जाएंगे देखते हैं। तो ये 10वां दिन है। फिर 11वें दिन आप निकल सकते हो उमलिंगला से। आपको फिर वैसे 2 नाइट होल्ड करना ही पड़ेगा हानले, और वहाँ से फिर आप 11वें दिन निकल सकते हो आप हानले टू ले सिटी। यदि आपने बाइक रेंट पे लिया हुआ है तो वो ले सिटी में आपको रिटर्न देने के लिए ले सिटी जाना पड़ेगा। तो आप सोकार होके आप रिटर्न तांगंगला पास होते हुए आप ले सिटी में उसको दे सकते हो रिटर्न जाके। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, यदि आपकी खुद की बाइक लेके गए हुए तो फिर आप हानले टू डायरेक्ट निकल जाइए सोकार टू डरबक, और डरबक टू पांग टू मनाली, और मनाली होते हुए फिर एनी पार्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी आप जा सकते हो, कनेक्टिंग वे है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपकी 5 से लेके 7 से लेके 13 दिनों तक की आइटिनरी है, मेरे हिसाब से बेस्ट आइटिनरी है। और हम अभी ले सिटी पहुंचने को है, और ये व्यू जो आप देख रहे हो ना, दिल ले जाता है हर बार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और संस्कार के पूरे वीडियो देखना मत भूलें, मैं उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और शेयर तो आप
कर ही दो यार। थैंक यू।